आतंकवादियों जैसा ट्रीट किया जा रहा है हमारे साथ। किस लिए? ये देशभक्ति होती है? कौन हिंदुत्व के लिए है? कोई नहीं आया है। इसको हटाएंगे, इस्तीफा नहीं, इसको हटाएंगे। जंतर मंतर पर जो युवाओं का कॉकरोच जनता पार्टी के नामक एक प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें हम जा रहे हैं अपनी पूरी टीम के साथ। हमारे पीछे बहुत गाड़ियां हैं और यहाँ पुलिस प्रशासन के द्वारा रोका जा रहा है। और उस प्रोटेस्ट में जो जंतर मंतर पर चल रहा है सीजेपी पार्टी का, वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है और हमको जगह जगह पुलिस द्वारा रोका जा रहा है। मैं इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार और वर्तमान सरकार से पूछना चाहता हूँ कि संवैधानिक प्रोटेस्ट करने पर भी पाबंदियां लग रही हैं, इस देश को किस राह में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, आप सभी विचार करके बताएं। साथियों नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। दिल्ली जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके उसको लीड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे लाखों की संख्या में वहां पर आंदोलनकारी यानी बेरोजगार युवक व युवतियां मोर्चा संभाले हुए हैं। आप देख सकते हैं कि अभिजीत दिपके जो कि सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं दी जा रही है। यहां तक कि पानी की व्यवस्था भी रोक दी गई है और खाने की भी व्यवस्था रोक दी गई है। रात भर यह आंदोलन चलता रहा और आज भी वह आंदोलन चल रहा है, जारी है। आंदोलनकारी जो कि बेरोजगार है, पेपर लीक को लेकर काफी आक्रोशित है। सहयोग है, ये पानी रोक रहे हमारा, आप कह रहे हो सहयोग है। कल यहाँ पर स्टूडेंट्स रो रहे थे पानी के लिए और आप कह रहे सहयोग है। क्या चला रहे हो आप लोग? क्या प्रोपेगेंडा चला रहे हो? आधी रात तक भूखे प्यासे लोग तड़प रहे थे यहाँ पर और आप कह रहे सहयोग है। आतंकवादियों जैसा ट्रीट किया जा रहा है हमारे साथ। किस लिए कह रहे हो सहयोग है? अभिजीत दिपके का कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक यह धरना अनिश्चितकालीन चलता रहेगा और देश में नहीं विदेशों तक भी इसकी चीखें गूंज रही है, नारेबाजी गूंज रही है कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को घेरा जा रहा है। नरेंद्र मोदी हो चाहे बीजेपी के आला कोई भी मंत्री हो, सभी खामोश है, सभी चुप्पी साधे हुए हैं, किसी के जूं तक नहीं रेंग रही है। और इसी को लेकर जो कि राजकुमार भाटी जी का एक बयान वह हम आपके सामने रखते हैं। राजकुमार भाटी जी कहते हैं कि जिस प्रकार से शतुरमुर्ग जब उसके ऊपर कोई आफत आती है, रेत में अपनी गर्दन को डाल देता है कि आफत टल जाएगी, और उसी प्रकार जब कबूतर को बिल्ली झपटती है, जब कबूतर के ऊपर बिल्ली झपट मारती है, तो वह कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है कि आफत टल जाएगी। और वैसे ही जिस प्रकार टटीरी अपने पैर ऊपर करके सोती है कि कहीं उसके ऊपर आसमान न गिर जाए, कोई आफत ना आ जाए, उसी प्रकार आज भारतीय जनता पार्टी का भी हाल है। वह अपने जो उसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं उस जवाबदेही से बच रही है। वह किसी भी प्रकार से कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे रही है और वह चाहती है कि यह आफत ऐसे ही टल जाए, इसीलिए अपनी आंखें बंद की हुई है, अपने काने बंद किए हुए हैं। और इसी को लेकर आप देख सकते हैं जो युवक है किस बेकदर बोल रहे हैं, क्योंकि कई लोग आत्महत्या कर चुके हैं पेपर लीक को लेकर। हजारों लाखों लोगों का भविष्य बर्बाद हुआ है। आप देख सकते हैं यह युवक जो कि कह रहा है कि मैं कभी भारतीय जनता पार्टी का अंधभक्त होया करता था, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई है। यह कितना मुखर बोल रहा है, आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं। अरे इस बार नहीं होगा, नहीं होगा, इस बार नहीं होगा। हम लोग देखेंगे कैसे करते हैं चोरी, मैं बताऊंगा। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ करता था, बताऊं मैं भी। अब मैंने बस सारा इनका तंत्र मेरे को मालूम है कि कैसे कैसे क्या करते हैं। मैं बीजेपी का था, अब बीजेपी का नहीं हूँ, और मैं इनकी सारी रणनीति मैं जानता हूँ। और आने वाले समय में वो बकिया उधेड़ूंगा कि इनका हालत गंदी कर दूंगा। लगा लेना पूरी ताकत, मैं बोला पूरी ताकत लगा लेना। एक चरवाहे को चाणक्य ने बना दिया था राजा, उसी तरह से मैं भी एक चरवाहे को बना दूंगा राजा। देख लेना और लगा लेना अब तुम लोग। मैं भी बीएससी मैथमेटिक्स से फर्स्ट क्लास स्टूडेंट हूँ मैथ का। देख लेना, मैं अगर मेरा बेटे के आंख से आंसू निकले ना तो हालत गंदी कर दूंगा। अब मेरे को मालूम है कि कैसे लड़ा जाता है। और इनको ये जितनी चोरी कर रहे हैं ना, इनकी जितनी कंपनियां ना, फर्जी कंपनियां, मेरे को सब मालूम है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर है नहीं। अरे इनको देना पड़ेगा और हंस के देंगे, इसको हटाएंगे, इस्तीफा नहीं इसको। ये आप देख सकते हैं नीसू आजाद जो कि एक छोटी अंबेडकरवादी लड़की है।
वो ऐसे प्रोडक्शन करने से वापस तो नहीं आ जाएंगे? तो इनका रीनीट पेपर करवाने से भी वापस आ जाएंगे क्या? इनके बोलने से भी वापस आ जाएगा कि हाँ हम तो एग्जाम करवा रहे हैं? लेकिन जो बच्चे बचे हैं रीनीट पेपर करने से कम उनका भविष्य तो बनेगा। आप लोग तो भविष्य बिगाड़ रहे हैं लोगों का। हम भविष्य बिगाड़ रहे हैं, और अगर बाई चांस ये रीनीट पेपर हो रहा है, इसमें आगे से कोई प्रॉब्लम आ गई तो, जिससे कि इस बार सीबीएसई बोर्ड में खिलवाड़ कर दिया गया, अगर यही खिलवाड़ रीनीट पेपर में करवा दिया गया तो क्या उनका भविष्य बन जाएगा? खराब होगा नहीं होगा भविष्य? तो पेपर हो तो चुका है, शांति के साथ आराम से हो तो चुका है। अभी रिजल्ट की भी तो बारी है। हमें ये वाली शांति नहीं चाहिए कि तुमने पहले इतने बच्चों की जान ले ली, उसके बाद तुम शांति से खाना खा पी कर पेट भरकर सोफे पर लेटकर कॉल करके या पोस्ट करके बोल रहे हो कि भाई रीनीट पेपर तो करवा रहे हैं। हमें ये वाली शांति नहीं चाहिए, हमें उन बच्चों का बदला चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए, उन बच्चों को हमें न्याय दिलवाना है। हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, इस्तीफा चाहिए, इस्तीफा आप चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लगातार मांग रहे हैं, ऐसा तो नहीं है एंटी नेशनल जो एलिमेंट है उनका हिस्सा है आप? लगातार सरकार के मंत्रियों क्या को बात कर रहे हो? मतलब आपको भी क्या आप मुझे भी दो क्या जर्नलिस्ट की आवाज उठाना ये चीज होती है क्या? हम एंटी नेशनल है। अगर आप हमें इस तरह के एंटी नेशनल का नाम दोगे ना, अगर हम जर्नलिस्ट की आवाज रेज कर अगर हम एंटी नेशनल बनना है तो मैं कह रही हूँ मेरे को ऐसा एंटी नेशनल बनना है, ठीक है? मेरे को जर्नलिस्ट का आवाज बनना है, उनकी वॉइस को रेज करना है। जैसे अगर शिक्षा मंत्री इस्तीफा। आप देख सकते हैं कितनी बेखौफ है और कितनी मुखर होकर अपनी आवाज उठा रही है। ये आप देख सकते हैं थाली व चम्मच कैसे लोग बजा रहे हैं, जो कि नरेंद्र मोदी जी ने कोविड-19 में ये थालियां बजवाई थी, और आज इस आंदोलन में ये देख सकते हैं आप कैसे थालियां व चम्मचों से आवाजें गूंज रही है। वहीं आप देख सकते हैं यह युवती जो कि बेखौफ है और किस बेकदर भारतीय जनता पार्टी को लपेट रही है और कैसे आरोप लगा रही है कि हम कभी भी किसी भी वक्त नहीं झुकने वाले, हम ऐसे ही धारते रहेंगे, हम ऐसे ही धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग करते रहेंगे। यह आप देख सकते हैं पूरे देश भर में यह मुद्दा गरमा रहा है। यानी कॉकरोच जनता पार्टी, जिसके फाउंडर अभिजीत दिपके इतना बड़ा एक आंदोलन खड़ा कर चुके हैं, इस आंदोलन को भी सरकार हल्के में ले रही है। कॉकरोच तो नहीं है, बनाया किसने? तुमने बनाया, तुमने मान लिया ना। तुम अपने शर्म से डूब के मर जाना चाहिए अगर अपने यूथ को तुम कॉकरोच बोल। जिस सरकार ने 10 साल तक लोगों के मुंह बंद किए, उस सरकार में लोग यहाँ पर उठ के अपनी बात कर रहे हैं, पेपर लीक की बात कर रहे हैं, तो बदलाव है ये। जिस टाइम राजनीति होनी चाहिए बच्चों के पेपर लीक के ऊपर, राजनीति होनी चाहिए एजुकेशन सेक्टर के ऊपर, राजनीति होनी चाहिए यूपी में 20,000 से ज्यादा स्कूल बंद क्यों किए गए सरकार, राजनीति होनी चाहिए पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, 10 से 12 साल में 89+ पेपर लीक हुए क्यों हुए, इस चीज में राजनीति होनी चाहिए। इस चीज में होनी चाहिए कि तुमने बोला तो विकसित भारत होगा 2027 तक। कहाँ है विकसित भारत? किससे बात कर रहे हो? तुम ट्रेड डील कर ले, तुम पहले 27 बोले थे। धर्म राजनीति में नहीं आता, नहीं आता ना। तो भाजपा क्या कर रही है? किसमें वोट मांगती है? किसमें वोट मांगती है? मंगलसूत्र मांग रही है ना वोट। 20-20 बच्चे पैदा करो, 10-10 बच्चे पैदा करो, कौन बोल रहा है? और ये मोदी जी बोलते हैं हिंदू मुसलमान पाकिस्तान जाके पाकिस्तान में बिरयानी खा के आते, तब हिंदू मुसलमान नहीं है। और आप बोल रहे हो ये मुद्दे नहीं है। आपके लिए मुद्दे क्या होते हैं भाई साहब? क्या मुद्दे होते हैं? एजुकेशन मुद्दा नहीं है, हेल्थ मुद्दा नहीं है, लोगों की जान का मुद्दा नहीं है आपके पास, फिर डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं है, किसी चीज का मुद्दा नहीं है। हिंदू मुसलमान, जब देश में लोग नहीं बचेंगे कहां से हिंदू मुसलमान करोगे तुम? इतना सारा, वो भी अडानी को, और तुम बोल रहे हो तुम देशभक्ति की बात करो। ये देशभक्ति होती है? कौन हिंदुत्व के लिए है? कोई नहीं आया है। ये राजनीति जाके मंदिरों के सामने करो, आप ये वहां करो, मस्जिदों के सामने करो, वहां यहाँ मत करो। बिल्कुल देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? हिंदू मुसलमान, ये है आपके लिए देश का मुद्दा। ये है वो 5 लोग मरे नीट के छात्र जिन्होंने आत्महत्या की, वो नहीं है आपके लिए। जो साल बर्बाद हो रहे हैं नीट के पेपर के चक्कर में, कैंसिलेशन हो जाता है, वो नहीं है। बिहार में जो हाईवे बना बीच से टूट गया, वो ये मुद्दा नहीं है आपके लिए। 47 तक का लक्ष्य रखा है उन्होंने। तुमने पहले 27 तक का लक्ष्य रखा था। बुलेट ट्रेन हम दौड़वा ही देंगे। कितनी बुलेट ट्रेन दौड़वा रही है? ये देखिए, आगे आइए आप आगे। मैं दिखा सकता हूँ रैपिडो का भी। जो खाना लेके आधार कार्ड मांग रहे थे, उनकी गाड़ी का नंबर नोट कर रहे हैं। जो खाना लेके आए मतलब जंतर मंतर को इन्होंने इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर बना दिया है क्या? आंदोलन को रोकने की नहीं, दबाने की कोशिश की जाती है। लोगों के आधार कार्ड ये लोग मांग रहे, क्यों मांग रहे? अगर कोई जंतर मंतर पर आना चाहता है इस देश का नागरिक, आधार कार्ड दिखाने की क्या जरूरत है? तो वीजा लेना पड़ेगा क्या? ये रिकॉर्ड गाड़ी की फोटो खींच रहे हैं। मैं दिखा सकता हूँ मेरे बैग में। जो खाना लेके आ रहे हैं, ये रैपिडो से मंगवाया इन्होंने, स्पेशली खाना लेके आ रहा है उनका। प्रॉब्लम हो रही है तो क्या कहेंगे? उसके बाद भी हम बने रहेंगे और हम पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं, सर जंतर मंतर इंडिया का हिस्सा है। जंतर यह आप देख सकते हैं पूरे देश भर में ऐसी वीडियो वायरल हो रही है। पूरे देश भर में हाहाकार मचा हुआ है
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर। और आपके इस पूरे विश्लेषण पर, पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट्स में अपनी राय जरूर देखते रहिए बहुजन हलचल। धन्यवाद।